मित्रों नमस्कार। मित्रों, ये आम चुनाव का समय है। अगले महीने में किसी भी समय इन्हीं तारीखों में लगभग किसी समय भी लोकसभा के इलेक्शन का जो तारीख की घोषणा हो सकती है, यानी इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है। अब चूंकि इलेक्शन ये गणतंत्र है, लोकतंत्र है, तो इसमें सत्ता पाने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए इलेक्शन की ज़रूरत होती है, चुनाव की ज़रूरत होती है। तो ये आम चुनाव है। आम चुनाव का मतलब नेशनल, मतलब पूरे देश के लिए जो केंद्र सरकार का जो विधायिका बनती है, संसद बनती है, उसका चुनाव है। उसी से देश की सरकार बनती है, उसी से प्रधानमंत्री ये सब बनते हैं। तो अब उसके लिए सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी में आना ज़रूरी है। मेजॉरिटी का मतलब ज़्यादा लोग, मतलब आपके फेवर में ज़्यादा लोग हों और आपके खिलाफत करने वाले कम हों। तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप आधे से ज़्यादा वोट पाएँ। वो ये है कि आपको ज़्यादा, मतलब आपकी खिलाफत करने वाले कम हों, अब आपके फेवर करने वाले ज़्यादा हों, तभी आपका दल या आप जो हैं सत्ता में आएंगे। अब सवाल इस बात का होता है, चूँकि हम लोग गणतंत्र हैं, हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ का जो इलेक्शन है या जो आगे इलेक्शन के बाद की जो गतिविधियाँ सरकार बनाने की, शासन के चुनने की, या शासन के बाद प्रशासन को सेलेक्ट करने की, हम लोग इलेक्ट करते हैं शासन को, और शासन वाले लोग प्रशासन को सेलेक्ट करते हैं फिर वो। तो उस सब के लिए जो है एक संवैधानिक व्यवस्था है, पूरा उसमें लिखा हुआ है कि हम वोट भी डालते हैं, वो भी संविधान के अनुसार, और जो सत्ता बनेगी, जो सरकार बनेगी, वो भी संविधान के अनुसार ही चलेगी। वो अलग बात है कि संविधान की धज्जियाँ उड़ा दें, आप कुछ भी ना करें या ना चलें, जैसा हो ही रहा है, तो खैर वो बात दीगर वाली बात है। अब इसमें है कि आप किस तरह से, मतलब वो उस इलेक्शन को कैसे करेंगे आप, मतलब फेयर तरीके से या फिर भ्रष्ट तरीके से, किस तरह से इलेक्शन को प्रभावित करेंगे। अब भ्रष्ट तरीकों में तो यही है कि जैसे आपकी भ्रष्ट का मतलब जो गैर कानूनी हो, जो कानून से सम्मत नहीं हो, तो उसमें चाहे तो आप अपोजिशन के लिए या दूसरे जो आपके साथ नहीं खड़े हैं वो दल वाले या वो नेता लोग जो चुन के आने की अपनी बात सोच रहे हैं, जो इलेक्शन में जाने को तैयार हैं, उनके खिलाफ आप ईडी लगा दीजिए, सीबीआई लगा दीजिए, आईटी का लगा दीजिए, उनके खिलाफ जो आपका सीएजी होता है उससे चार्ज लगवा दीजिए कि इन्होंने गलत किया है। और फिर उससे भी बड़ा, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हम मानते हैं, वो है पॉलिटिकल, राजनीतिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक भ्रष्टाचार का मतलब होता है जो झूठ बोल के आप जनमत को प्रभावित करें, और पब्लिक से आप कुछ वायदा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे हुआ ही है कि एक एक बात में आपने सब भाग दिखाए। जो सरकार चली आ रही थी पहले, उसके बारे में झूठ बोला, उसमें दुनिया भर के चार्ज लगाए कि वो ये कर रहे हैं कि महंगाई है, कि जीडीपी कम है, या मतलब रोज़गार नहीं है और भ्रष्टाचार है। ये सब बातें करने के बाद, और जो सब भाग दिखाए कि हम ये करेंगे, हम आपको बहुत बड़ा का ना एम्प्लॉयमेंट देंगे, 2 करोड़ वाला एम्प्लॉयमेंट देंगे, और इतना ब्लैक मनी बाहर जमा है, उसमें से लगभग 15-15 लाख रुपया एक बार मिल सकता है। इस तरह की जो बिल्कुल झूठी ही बातें थी। तो इस तरह का जो प्रभाव होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, यानी आप पब्लिक का ही, वो तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आप सही तरीके से बताते जो आप कर सकते हैं, और उसी का रिपोर्ट कार्ड आपको देना पड़ता है, तभी आपका रिन्यूअल होता है। अगर आप सही नहीं उतरते तो आपको कैंसिलेशन हो जाता है, मतलब आपको हटा दिया जाता है। तो जो राजनीतिक भ्रष्टाचार, यही सबसे बड़ा, हालांकि तो इस सरकार ने तो सब कुछ किया है, लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार, वो झूठ बोल के जनमत को प्रभावित किया है, वो सबसे बड़ी जो है डिसाइडिंग फैक्टर रहा। अब फिर एक बात और उठती है कि आप अकेले लड़ें या फिर अपने संगठन को यानी गठबंधन करके लड़ें। अब किसी तरह से सत्ता पाने के लिए तो करना पड़ेगा। अब अकेले लड़ने में थोड़ी सी दिक्कतें तो आई, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा लोग पसंद करें कि अकेले ही आपको इतना वोट मिल जाए, तो उसमें यही होता है अब जैसे इन्हीं को पहले है इसी गवर्नमेंट की, अब इसी गवर्नमेंट में थे तो 10 साल की गवर्नमेंट मोदी की आई है,
14 से लेकर 24 तक ये हुआ। इनको पहले इलेक्शन में 2014 में इन्हें 31% वोट मिला। इनको बीजेपी का ही वोट है ये तो। अब आप ये समझ लीजिए 31% वोट, और इनसे जो अपोजिशन का आया, मतलब जो इनसे खिलाफ आया, जो इनसे अलग आया, वो कितना रहा 69%। फिर 19 में इन्हें 37% मिला, फिर भी इनके खिलाफ 63% रहा। तो फिर ऐसे में कोशिश यही की जाती है कि गठबंधन कर लिया जाए। अब गठबंधन से आप यही समझ लीजिए, ये यूपी का उदाहरण ही मैं दे रहा हूँ। यूपी में 14 में बीजेपी के उनके संगठन को लेकर उनके 71 थी, उनके साथ वालों को मिला के 73 थी। खैर बहरहाल अब इनके खिलाफ यानी विपक्ष की जो बीजेपी से खिलाफ वोट जो सीटें थी वो मात्र 7 थी, किसी का गठबंधन नहीं था। अब इनका फिर जो गठबंधन 19 में हुआ, तो इनके जो गठबंधन करने वाले लोग थे, 2 ही दल थे, कांग्रेस तो अलग रही थी उसमें भी, समाजवादी और बसपा। अब इनका वोट भी उससे कमा, करीबन 4% वोट जो है दोनों को मिला के घट गया था। और कांग्रेस का वोट बढ़ा था, यानी बीजेपी का वोट बढ़ा था। बीजेपी का वोट बढ़ रहा है, आपका वोट घट रहा है, फिर भी सीटें जानते हो कितना फ़र्क है, तिगुनी। कहाँ 5 मिली थी, वहाँ 15 हो गई। गठबंधन का ये होता है, क्योंकि आप उनको वोट देते हैं, वो आपके वोट आपको देते हैं, तो वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। वोट परसेंटेज बढ़ जाता है तो फिर कैंडिडेट के जीतने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब सवाल इस बात का है, अब इसी बात को लेके, चूंकि गवर्नमेंट तो इनकी सही नहीं चल रही थी, वही पहले मैंने बता दिया, उस भ्रष्टाचार से आए। दूसरे फिर इन्होंने तो ना तो संवैधानिक व्यवस्था रखी, संविधान में जो लिखा हुआ उससे बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। अच्छा, और ना ही ना लोकतंत्र व्यवस्था में रखा। लोकतंत्र का मतलब कि आपको जो चुनी हुई सरकार है उसके प्रति आप जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदारी तो तब है जो आप उनके साथ उन्होंने वोट आपको दिया था इसी बात के लिए कि आप अच्छा काम करें, उनकी खुशहाली के लिए करें, हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे उनकी जान माल की सुरक्षा की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाह्य सुरक्षा की बात हो। तो इन सब के लिए आपकी जिम्मेदारी थी, आपको वोट दिया था। तो अब उसमें आप कहीं पर भी सिर्फ झूठ का इशारा, जितना भी है मीडिया चूँकि आपका संग दे रहा है, तो कोई चीज़ जाहिर, इतनी पेचीदगियाँ हैं और इतने जो डाटा दिए जाते हैं, जो फिगर दी जाती हैं, जो मतलब तथ्य पेश किए जाते हैं, वो इतना लंबा चौड़ा झूठ बोला जाता है, कहाँ तक आदमी देख पाएगा और कहाँ तक समझ पाएगा। नेताओं की जहाँ तक बात है, जो लड़ रहे हैं उनकी, मैं तो साहब गोई के लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा इस ऐसी स्थिति में, तो क्यों पहले तो उन्हें अपने टिकट के लिए तैयारी करना है, क्योंकि किस कौम के हिसाब से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो टिकट मिलेगा, फिर वो अपने इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे कि कौन सी कौम को लगा दें, कौन से क्षेत्र को बना दें। और रहेगी पब्लिक के खुशहाली वाली बात, तो पब्लिक को ही कम नेता कहाँ तक बता पाएंगे, नहीं बता पाते हैं। तो जो लड़ने वाले होते हैं वही तो डायरेक्ट टच में रहते हैं, नेशनल लीडर तो हर जगह नहीं पहुँचता, और फिर उन्हें पूरा देश देखना होता है। तो खैर उनकी विशेष तौर से बात होती है, उन्हीं का पब्लिक से संबंध होता है, पब्लिक से टच होता है, उनके लोगों का होता है, तो उन्हें कहाँ वो ज़्यादा रहता है, तो पब्लिक को खुद ही समझना होता है। और यहाँ पे थोड़ी सी एक बड़ी अजीब सी बात ये हो गई है, ये काम मीडिया का हुआ करता था। संवैधानिक व्यवस्था है, उन्हें अधिकार मिला हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी छूटें मिली हुई होती हैं शासन से, लेकिन वो जो दुनिया पैसे को खेल रही है, जब सब मोनेटाइज हो रहा है तो प्रेस क्यों ना मोनेटाइज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आजकल तो मीडिया हाउस जो है वो ज़्यादातर कारपोरेट वालों के हाथ में है, वो चाहे अडानी के रहे हों, चाहे जी न्यूज़ वाले, वो का नाम जो भी लोग हैं, ऐसा कोई कारपोरेट नहीं है जिसका अपना मीडिया हाउस नहीं है। तो आप फिर वो अपने हित को साधते हैं, पूरा पैसा उन्हें मिलता है, सरकार से भी मिलता है, कुछ ग्रांट से पैसे, और खैर वो थोड़ी सी बात आगे से होती जा रही है। अब इसी बात को देखे, चूँकि ये सही नहीं पड़ रहा था, तो अब सोचा गया कि क्यों ना गठबंधन कर लिया। अपोजिशन वाले, मतलब जो विपक्ष के हैं, जो इनकी उसको ईडी को भी सह रहे हैं, अपनी बात कुछ हो नहीं, उनके लिए जो टैक्स का होता है हिस्सा वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से पूरा उत्तर से दक्षिण तक, जैसे चाहे तो सभी लोग खिलाफ थे, और वो सब सोच रहे थे कि कांग्रेस की लीडरशिप में, कांग्रेस की फ्लैगशिप में हम लोग जो हैं इकट्ठा होकर लड़ें,
क्यों कांग्रेस को तो आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पे ये इलेक्शन तो लोकसभा का राष्ट्रीय स्तर पे है, तो राष्ट्रीय स्तर पे तो आप उस आदमी को तो आगे ला सकते हैं जिसके बाद जिसने राष्ट्रीय स्तर पे सरकार चलाई हो और जिसने इसे फेस किया हो, या जो उनका पूरा, अरे ये तो बाकी पार्टियां हर क्षेत्र की, चाहे वो बंगाल की पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस यहाँ समाजवादी वाले रहे हों, चाहे महाराष्ट्र वाले शिवसेना के और वो ये सब लोग रहे हों, वो सब जो है, और चाहे झारखंड वाले लोग रहे हों, तो ये सब का अपना एक क्षेत्रीय वो है, चाहे उनका नाम कहीं का भी रहा हो, चाहे उड़ीसा के रहे हों, कितने भी अच्छे नेता रहे हों, कितना भी उन्होंने अपने सूबे के लिए अच्छा किया, लेकिन वो एक सूबे तक सीमित है। अब ये चूंकि इलेक्शन नेशनल है, तो ऐसे में तो आप उसी आदमी की तो बात रखेंगे, उसी की बात, उसी का रिपोर्ट कार्ड तो पेश करेंगे कि साहब इन्होंने इस तरह से चलाया था। तो अब लेकिन जब से ये अब इसका जो है, फिर इन सब लोगों ने मिला के पूरा इधर से उधर, पूर्व से लेके पश्चिम, जैसे मैंने ये सब बता ही दिए सूबे लगभग, जैसे चाहे बंगाल हो, चाहे आपका झारखंड हो, और चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश तो है ही, और इधर हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इन सब के लोगों ने, और इनकी सबकी विचारधारा वाले, वो समाजवादी विचारधारा वाले भी हैं इनमें, और क्या नाम दलित विचारधारा, दलित राजनीति के पोषक भी हैं, और हिंदू का नाम हिंदू राजनीति का करने वाली शिवसेना हो, चाहे वो ये सभी लोग हैं जिनके मतलब लगभग हर विचारधारा वाले लोग, ये सब परेशान बीजेपी से हो गए, क्योंकि बीजेपी का शासन तो सबको परेशान करना, और वो देश के लिए नीचे, और फिर हर आदमी सत्ता की लड़ाई तो लड़ता ही है, उनका भी अपना स्वार्थ था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया गठबंधन बनाया जाए, और इंडिया गठबंधन बना, और उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने शुरू से ही इसकी खिलाफत करी। इंडिया के नाम से उन्होंने दुनिया भर का प्रोपेगेंडा किया, झूठ सांची कि इंडिया नहीं होना चाहिए, और उन्होंने तो किसी ज़माने में वो जो G20 पे जो उनका इनविटेशन कार्ड था, उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। वो बचकानी बेकार किसी बात, यहीं से पता लगता था कि कितने संवेदनशील हैं ये लोग, और क्या इनकी वो है। अरे वो तो संविधान में सीधा सीधा लिखा हुआ, पहले आर्टिकल में लिखा हो इंडिया द भारत, और ये पहले इसमें वोटिंग हुई थी, वहाँ पे इस तरह की बात आई थी कि इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए, तो बाकायदा, अरे वह जो उत्तर वाले लोग जो थे, जो हिंदी वाले या जो इस तरह की संस्कृति जिनकी थी, वो सब भारत को कह रहे थे, और ज़्यादातर लोग मतलब इंडिया को कह रहे थे। तो इसमें वोटिंग हुई, तो उसमें 51 उनका आया, 34 इनका आया, तो लगभग 60% का 60 इंडिया के पेपर में रहा, और 40% रहा भारत के पेपर में। खैर फिर भी वो तो चलो आई गई बात हो गई। फिर उसके बाद में इन्होंने अपना पूरा ईडी का, इन सब का पूरी शक्ति दिखाना शुरू कर दी, और उन्होंने खूब तोड़ने की कोशिश करी। कुछ लोग तो आसानी से ही आ गए, जैसे जो इनके मेन आर्किटेक्ट थे, क्या नाम यहाँ के बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, वो सबसे पहले टूटे। अच्छा, और बंगाल की प्रधान में जो वो भी मतलब कहती थी कि चूँकि उनके सबसे ज़्यादा उनके उसमें रहा, काफ़ी बीजेपी में उनमें काफ़ी तलखी रही है, तो ये भी कह रहे थे, ये भी ममता दीदी ने भी कहा था कि सब लोग इकट्ठे होकर लड़े। आखिर को कोई तैयार नहीं हुआ, और उनकी भी बोला लगाने लगी थी कि तो कांग्रेस कैसे जीतेगी, वो तो 40 पे भी नहीं जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये जो है, अब इधर रहेगी जयंत वाला, वो बताइए जिस बीजेपी ने इनके दादा को, हालांकि उनके लिए भारत रत्न मिलना बहुत अच्छी बात है, कि चरण सिंह जैसी शख्सियत जो अपने सिद्धांत के भी थे, और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया था, किसानों के लिए तो कमालें कर दी थी। सबसे पहले कानून वही लाए थे, जो ज़मीन क्या दिया था जमींदारों से लेके, जो जोतने वाला काश्तकार था उसको ज़मीन दिलाई थी। खैर इसके अलावा भी, लेकिन उस बीजेपी ने तो इनको इतना वो किया था, चूँकि ये दोहरी सदस्यता से का नाम RSS की और बीजेपी का नाम ये जनता पार्टी वाली से, उससे भी खिलाफ थे। तो लेकिन कमाल कांग्रेस ने तो उन्हें गवर्नमेंट बनवा दी। मजे की बात थी, कांग्रेस ने तो फिर भी इनकी गवर्नमेंट बनाई, और बीजेपी वालों ने तो इनका इतना विरोध किया था। इनकी मीटिंगों को इस तरह से संघ वाले और वो सब कह रहे थे कि आपकी सरकार नहीं करे। उनकी सरकार भी थोड़े ही दिन चली, तो
अब उन्हें वो ये दे दिया, तो अब का नाम इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया कि भैया आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो बोले अब क्या रह गया, अब किस मुंह से मना करूँगा मैं। अब बताइए, अब इनका भी कुछ दिनों पहले ही इन पर लाठीचार्ज भी हुआ था, और इनके जो महिला पहलवान हैं, इनके जाटे के लोग, किस तरह से उनकी बेइज्जती हुई। और फिर जो किसान आंदोलन में तो जो जाट लोगों का इनका ही ज़्यादा वो है, किस तरह से इनको मतलब 13-14 महीने ये लोगों ने वो सब किया। लेकिन अपनी उसके सामने आदमी भूल जाता है, ये अलग बात है, कितना फ़ायदा होगा, कर वो बात दूसरी उसमें जा रही है। तो अब उसमें सवाल इसके इंडिया के गठबंधन से अलग जाने वालों को जो अब कर रहे हैं, उन्हें कितना फ़ायदा हो सकता है वो जो है, क्योंकि ज़्यादातर जिस शुरू में जो मुखर होके ये फेवर बता रहे थे इंडिया गठबंधन से होके लड़ेंगे और हम हटा देंगे बीजेपी को कर दें, वो चीज़ अब नहीं रही। अब गिने चुने अब भी लोग हैं, क्या ऐसी बात नहीं है, जो लोग बचे हुए हैं, लेकिन उनको जो अलग हो रहे हैं उन्हें कितना फ़ायदा होगा, उनके लिए तो मेरी समझ से सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं। क्यों, अब यहाँ तो जैसे अब नीतीश जी को ही ले लीजिए, कितना लड़ते हो इनका, जयंत जी को ले लीजिए, 2 उदाहरण से ही समझ लीजिए। इन्हें क्या होता है, ये 17 सीटें मांग रहे थे, क्या बीजेपी ने 17 सीट दे देगी वहाँ लोकसभा की, यहाँ 7 इन्हें मिल नहीं थी, और ये तो मांग रहे थे 12-14, क्या इन्हें 2 पे ही अब तो कह दिया है। लेकिन वो बीजेपी का अपनी चाल है, वो 2 के अलावा उन्होंने कहा ज़्यादा करो, तीसरी आपने लड़ी है तो हम राज्यसभा दे सकते हैं, तो MLC देना का पद दे देना और राज्यसभा बना देना और मिनिस्ट्री दे देना, ये तो बाएं हाथ का काल है उनका, क्योंकि वहाँ न तो कोई बोलने वाला है, वहाँ तो मोदी जी जो चाहें उन्हें अपनी सत्ता के लिए उसे मिनिस्टर बना देने में क्या है, कोई बोल नहीं सकता, कितना भी अच्छा मिनिस्टर हो जाए, रविशंकर प्रसाद जैसे आदमी खूब कितना भी आप उनके भाव विभाव होके उनकी बातों पर रोने लगें या अपना काम दिखाएं, या बहुत बढ़िया आप जैसे एक प्रचारक के हैसियत से जो स्पोक्समैन होता है उसके हिसाब से आप बोलते रहें, लेकिन आपको जो वो चाहेंगे हटा देंगे। और किसी को भी, चाहे वो वसुंधरा राजे रहे हों, चाहे का नाम मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चौहान साहब रहे हों, कि शिवराज सिंह चौहान, किसी को वहाँ कुछ नहीं है, वो तो जो मोदी करते हैं। अभी एक छत्र का राज है, हालांकि डेमोक्रेसी के हिसाब से इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है कि लोकतंत्र में तो एक पार्टी का है और उनकी कलेक्टिव लीडरशिप होती है, और उसी हिसाब से वो जो है कि खैर फिर भी अब उसमें मेरी समझ से ना तो इन्हें लड़ने को, अच्छा इन्हें लड़ने को नहीं मिलेगा तो इनकी पार्टी की आइडेंटिटी कहाँ तक रहेगी, कितने लोग, अरे आप 20 जगह लड़ेंगे तो 20 जगह आपका टच रहेगा, आपके आप हारे या जीतें अलग बात है, लेकिन टच में रहेंगे, जो आप लड़ेंगे ही नहीं, टच आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर बीजेपी का तो बाद में तो यही होगा कि अब हमारे साथ आप आ जाइए, छोड़िए सब बातें, आपको सत्ता चाहिए, सत्ता हम आपको दे रहे हैं, और वो भी खुश हैं, वो भी खुश हैं। अब लेकिन अब जो 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 राजनीति, जो डेमोक्रेसी के हिसाब से जो सिद्धांत था वो तो फेल हो गया, क्यों आपने एक पार्टी बनाई, उसकी विचारधारा थी, उससे लोग वोट डाल रहे थे, उस विचारधारा को आपने तनजल नहीं दे दी, किस बात पे वोट मांगेंगे आप, क्यों, अरे भाई जो वोट डालता है उसका तो अधिकार होता है, वो भी तो सोचता है मैं किस तरह से वो करूँ। अब रह गई गठबंधन के हिसाब से, आप जो भी बचे हैं उनको भी अब आप कमज़ोर मत मानिए, क्यों नहीं मानिए, जैसे राजनीति का दूसरा हिसाब होता है, अब 1-1-2 को मत जोड़िए, आप 1-1-11 जोड़िए आप इस तरह से। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे वोट भी घट गया, वो दूसरी पार्टी का वोट बढ़ गया, लेकिन सीट जिसने गठबंधन हो गया वो यूपी वाला समाजवादी बसपा वाला, वोट नीचे कांग्रेस का बीजेपी का ऊपर, लेकिन वहाँ सीटें घटी, यहाँ बढ़ गई, और थोड़ी बहुत नहीं तिगुनी बढ़ गई, तो ये सब होता है। अब इसके लिए तो भाई आपको जो इसकी जो ज़रूरत है, जिस तरह से आपको करना है, उसमें क्या है, वो है आपको कांग्रेस को ही उसी के रिपोर्ट कार्ड किसका होगा, कांग्रेस का ही तो होगा, पूरे नेशनल लेवल पे तो उन्होंने ही सरकार चलाई है, आप तो एक सूबे में या कहीं उसी में तो रहे, उसको आप जो है आगे बढ़ाइए। और विशेष तौर से बीजेपी का जो नेगेटिव पॉइंट सिर्फ नेगेटिव ही है, किसी पॉइंट में वो करे उतरे ही नहीं है। हालांकि ये लग तो ये रहा होगा ये आदमी तो कमाल करे पड़ा, ये तो कहीं पर भी नहीं, लेकिन मैं एक बहुत ही जिम्मेदारी ईमानदारी से बात कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सिर्फ झूठ का सहारा है। किसी भी पॉइंट को आप देख लीजिए, चाहे आप आर्थिक स्थिति में देख लीजिए, कोई कमाल की बात हो रही है
कि आप सब प्राइवेट को कर दे रहे हैं, शिक्षा प्राइवेट में दे रहे हैं, कोई नए आपका इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहा है, कोई स्वास्थ्य में आपने वायदा किया था 14 में कि हर सूबे को एक वो देंगे, आज तक एक भी आपके द्वारा जो आपने कमीशन किया है एक सिंगल एम्स नहीं तैयार हुआ है। किसी बताइए, यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो रिकॉर्ड आता है इनके जो मिनिस्टर ने वहाँ पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी, वहाँ तो ये था कि 5-5 करोड़ तक का हुआ है कुछ। बताइए 5 करोड़ में एम का क्या हो जाएगा। अच्छा, फिर कुछ अब कई ऐसे एम्स हैं जिनका डिक्लेरेशन 4-6-8 साल पहले का है, लेकिन उनकी जगह तक तय नहीं हो पाई। तो मेरे कहने का मतलब कोई भी ना कोई नई IIT है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी को कर दिया, ये है सरकार के प्राइवेट में कर दिया, या डीम्ड यूनिवर्सिटी को इन्होंने प्राइवेट में उसको यूनिवर्सिटी बना दिया, और किसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया। वो तो हुआ है सब प्राइवेट वाला ही हो रहा है। बताइए तो पब्लिक पे कितना असर पड़ेगा। पब्लिक तो गरीब, अरे पब्लिक कहाँ से लाएगी। आपकी जिम्मेदारी होती है, समाजवाद के हिसाब से आपको चलना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है। फिर दूसरे ये धार्मिक जो आप दुनिया भरे का कर रहे हैं, ये सब धर्म का नहीं है। आप सिर्फ धर्म की, उसमें धर्म का इतना ही है कि आप अपनी जाति तौर पे धर्म को, अपना जो आपका धर्म है उससे आप चल सकते हैं, और उसके हिसाब से आप कसम खाएंगे। और लेकिन कसम तो आपके धर्म की होगी, लेकिन आप काम करेंगे, आपका जो 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 वर्जन होगा, जो आप कहेंगे, वो संविधान के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अब यहाँ तो सब काम बड़ा उल्टा ही हो रहा है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा, मूल चीज़ होती है प्रस्तावना, उसमें फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, कि सबको मिला के, सबके संग मिल के चलिए आप। वो सब किस तरह से हो रहा है, सबको सबसे लड़ाया जा रहा है। हिंदुओं को मुसलमानों से, हिंदुओं को आपस में, सिखों को पंजाबों से, का नाम हिंदुओं से। यही कमाल है। सब आदिवासियों को उनके दूसरे कबीलों से कोई तुकी नहीं रखी गई है। अब इस सब से एक और भी बड़ी हुई की बात, जो मुख्य बात जो है वो ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये उठाते हैं कि जैसे पिछले बार इन्होंने विधानसभाओं में, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस जीती, और आपके उसमें महाराष्ट्र भी जीती थी, छत्तीसगढ़ भी जीती थी, और आपके का नाम राजस्थान में भी जीती थी। लेकिन उनमें से इन्होंने, लेकिन जब इलेक्शन हुआ, नेशनल इलेक्शन हुआ, तो स्वीप कर गए। ये खाली वहाँ के जो का नाम कमलनाथ के बेटा एक जीता था, बाकी तो कहीं कोई जीत ही नहीं पाया। तो ये सब जो है उसमें वो यही पॉइंट सबसे तगड़ा है। अब यहीं पे सबसे ज़्यादा देखी जाए तो सबसे बड़ा झूठ या सबसे बड़ा जो विरोधाभास है वो इसी जगह पे है। बीजेपी की पहले भी सरकार रही, अटल जी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार इस तरह से नहीं, नेगेटिव उसके रोल थे जो कि आज मोदी के ज़माने में है। मोदी जी ने तो बिल्कुल ही ना तो डेमोक्रेसी रखी है, ना संविधान रखा है। उनका तो साहब कमाल है, अपने हिसाब से ही हो रहा है। अब इसके लिए क्या कहा जाए। अब ये, अब उसमें दो बातें हैं कि वो इस तरह से उनका मीडिया ने इस तरह से उनको स्थापित कर दिया है, और दूसरे नेता हैं, अब किसी को नेता तो आपको दिखाना पड़ेगा, ना तो फिर नेशनल कैसे चल पाएगा। और ये अभी तक दिखाई दे रहा है कि पिछले सालों तक, 10 साल तक तो दूसरा कोई लीडर ही इनके सामने जाहिर ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इन्होंने इस तरह से जो है राहुल गांधी को इस तरह से निगेट कर दिया था, उनकी इतनी छवि नीचे करा दी थी कि वो तो साहब, अब जबकि इस असलियत स्थिति अगर कायदे से निरपेक्ष होके अगर इसको देख लिया जाए तो पढ़े लिखे राहुल गांधी से ज़्यादा, मेंटल मेकअप उनसे अच्छा। अब इनके लिए तो कोई अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक इंडिया में तो इन्होंने, यहाँ के जो पूरी मीडिया इनके सामने रेंग रही है, ये जो कुछ भी कहते हैं सब मानेंगे, अपने हिसाब से चला देंगे। लेकिन कोई किसी को आज तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, किसी मीडिया वाले का इन्होंने फेस नहीं किया, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन जहाँ वहाँ उनके लिए विदेशों से इंटेलेक्ट क्लास बुलाता है, वहाँ के काना स्टेट्समैन बुलाते हैं, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन बुलाते हैं, वहाँ के शिक्षाविद बुलाते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ बुलाती हैं, वहाँ ये जवाब देते हैं, अपने को स्थापित करते हैं, अपना जाके वहाँ पे वो करते हैं। दूसरे एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है वो
हालांकि ये अपने के लिए वो नहीं कह रहे कि मैं मुझे बनाया जाए, लेकिन चूंकि मैं एक वोटर हूँ और इस सब इतनी सबकी जानता हूँ, तो सबसे बड़ी जो मुझे काबिलियत लगती है, जो सबसे अच्छी बात लगी, एक तो वो खुद के लिए कहने के नहीं मुझे प्रधानमंत्री पद की ज़रूरत नहीं है, दूसरे वो इतने निरपेक्ष है। बताइए उसका उनका परिवार किस तरह का है। मोदी जी कह रहे हैं हमने चाय बेची, मैं बहुत गरीब घर का बेटा हूँ, तो आज उनके शान शौकत, उनकी घड़ी, उनके चश्मे, उनके सूट, वो ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड के जो कि फिल्म स्टार भी नहीं कर पाते हैं। अम्बेडकर, वो कहना अडानी और अंबानी के बेटे जो घड़ियाँ पहनते हैं, और वो घड़ियाँ इनके साथ में, बताइए। और फिर जबकि बिल्कुल ये बहुत ही बड़ा मजाक है डेमोक्रेसी का, को आपको तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह से आपको चलाना है, आप हार भी जाएंगे तो आपको फिर बाद में पेंशन मिलेगी। ये व्यवस्था हिंदुस्तान के संविधान में एक बहुत ही यूनिक व्यवस्था है जो दूसरी जगह नहीं तक है। तो फिर आपको चलना, आपको निरपेक्ष रहना पड़ेगा। अब बताइए, आप हजारों के करोड़, लाखों, हजारों लाखों करोड़, मैंने कई हजार करोड़ के आप हवाई जहाज पे चलते हैं, और आपकी इस तरह की शौक़ है कि आपकी उस तनख्वाह में संभव है। वो तनख्वाह इसीलिए दी जाती है कि आप जो है देश दूसरे हिसाब से किसी इधर उधर का पैसा ना करें या किसी कारपोरेट पे मेहरबान ना हो जाएं, फिर तो आपके बाहरे नारे हो जाएंगे। ये चीज़ नहीं है, और वो ईमानदार आदमी हैं और उनके पास जवाब देने की चीज़ है। और अब लोगों ने समझा है, जब से इन्होंने ये यात्राएं निकाली हैं तब से लोगों की समझ में भी आ गया है। अब उसमें इसके अलावा भी एक चीज़ और है। अब सवाल इस बात का है, इसके चूंकि ये वीडियो लंबा होने जा रहा है, कोई मुझे देखता तो है नहीं क्योंकि मैं पॉलिटिकल फिगर भी नहीं हूँ, दूसरे कोई मेरा वो नहीं है। ये अलग बात है कि मैंने अध्ययन किए हैं, अध्ययन लगभग पॉलिटी का है,